वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द सॉइल। ठीक है, जो वाटर की अवेलेबिलिटी है प्लांट्स के लिए सॉइल के अंदर, वो कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाटर होते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोस में हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर इम्बाइबेशन, वाटर पोटेंशियल, प्लाज्मोलिसिस डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द सोइल की, कि कौन कौन से वाटर होते हैं, द टोटल वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन द सोइल इज कॉल्ड होलार्ड। ठीक है, होलार्ड क्या होता है? टोटल जितना भी वाटर सोइल के अंदर होता है उसको होलार्ड बोलते हैं। सोइल के अंदर चाहे वो कोई भी टाइप का वाटर है उसको होलार्ड। आउट ऑफ दिस वाटर विच कैन बी एब्जॉर्ब बाई प्लांट। अब इस होलार्ड में से कुछ वाटर जो है वो प्लांट्स यूटिलाइज करेंगे, प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, प्लांट्स इस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे एंड इस वाटर को बोला जाता है क्रिसार्ड। ठीक है, इसको बोला जाता है क्रिसार्ड एंड रिमेनिंग इज कोल्ड इकार्ड। ठीक है, रिमेनिंग जो वाटर बच गया है यहाँ पे उसको बोला जाता है इकार्ड। ठीक है, तो बोल सकते हैं यहाँ पे हम होलार्ड इज इक्वल टू क्रिसार्ड प्लस इकार्ड। ठीक है, ये वाटर है जो प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करें, यानी कि प्लांट्स के लिए अवेलेबल वाटर होता है एंड ये जो बच जाता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकार्ड हो जाएगा। क्रिसार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड अवेलेबल वाटर एंड इसी को अवेलेबल वाटर बोलते हैं, अवेलेबल टू प्लांट्स। यानी प्लांट्स इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर एब्जॉर्ब करने के कैपेबल होते हैं। और इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट कम्युनिटीज, ठीक है, प्लांट कम्युनिटीज के अंदर जो ये वाटर होता है ये जो है इसको अवेलेबल वाटर बोला जाता है, यानी कि क्रिसार्ड को क्या बोला जाता है, अवेलेबल वाटर बोला जाएगा जिसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो टोटल वाटर कंटेंट को यहाँ पे होलार्ड बोला जाता है। होलो मीन्स पूरा। ठीक है, टोटल वाटर कंटेंट यहाँ पे होलार्ड होगा। प्लांट्स जिसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं उसको क्रिसार्ड बोला जाता है एंड जो बच जाता है, ठीक है, जो बच जाता है होलार्ड में से जो वाटर का पार्ट उसको बोला जाता है इकार्ड। अब वाटर कंटेंट ऑफ द सोइल व्हेन डाउनवर्ड्स मूवमेंट ऑफ द सोइल इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। ठीक है, ये जो अब वैसे जनरली अगर हम बात करें, वाटर क्या है, नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं उसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ऊपर की तरफ उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर पूरे प्लांट के अंदर लेके जाते हैं एंड देन ट्रांसपीरेशन के थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू वो वाटर बाहर भी निकल जाता है, तो वो ऊपर की तरफ जाता है। तो जो वाटर कंटेंट है सोइल का, व्हेन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन हैज बिकम नेग्लिजिबल इज कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी बोला जाता है जो वाटर, जो डाउनवर्ड वाटर की मूवमेंट होती है। ठीक है, जब वाटर अंदर जाएगा सोइल के अंदर तो वो जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है वो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब आप लोगों ने लैब में भी देखी होगी, कुछ ऐसी एक ग्लास की ट्यूब होती है। ठीक है, ग्लास की ट्यूब होती है, तो इस कैपिलरी एक्शन के थ्रू, लाइक इसमें से अगर हम सिंपल भी कोई ट्यूब है उसके अगर एक जो एक कॉर्नर होगा उसके ऊपर उसको हम ब्लॉक कर दें और फिर उसको पानी में ले जाने के बाद उसको ब्लॉक कर दे, तो कुछ वाटर जो है वो, कुछ लेवल ऑफ वाटर जो है उस ट्यूब के अंदर जो है ऊपर की तरफ आ जाए, तो ये होता है कैपिलरी एक्शन। ठीक है, वाटर के अंदर ये जाएगी जब, और इसका एक एंड भी अगर हम ब्लॉक कर देते हैं, हम अगर प्रैक्टिकली इसको करें तो वाटर जो है अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ चला जाता है इसके अंदर। जब तक हम इसको एक जो इसका कॉर्नर है उसको ब्लॉक रखेंगे तब तक, अगर उसको वापस से फ्री कर देंगे तो वाटर जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं कि कुछ वाटर जो है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। तो ये जो कैपिलरी एक्शन है ये नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन जो कि नेग्लिजिबल हो जाता है और इसको फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं, यानी उस फील्ड की कितनी कैपेसिटी है।
तो अगर हम इसमें देखें फील्ड कैपेसिटी के अंदर कि यहाँ पे तो हो गया ये कंबाइंड वाटर यानी नॉन अवेलेबल वाटर, अवेलेबल वाटर, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, उस फील्ड की कैपेसिटी बनाते हैं कि कितना उसके अंदर वाटर आ सकता है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ वाटर इन सोइल एट विच द प्लांट रिमेन्स विल्टेड, वो परसेंटेज वाटर की, ठीक है, वो परसेंटेज वाटर की सोइल के अंदर जिसमें प्लांट हमेशा विल्टेड रहता है, अनलेस वाटर इज एडेड टू द सोइल, जब तक उसमें सोइल में और वाटर ऐड नहीं कर दिया जाता, और इसको परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज बोला जाता है। दिस वैल्यू इज सिग्निफिकेंट इन द सेंस दैट नो प्लांट कैन ग्रो बिलो दिस लेवल, यानी कि कोई भी प्लांट ये जो एक परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज है इसके नीचे ग्रो नहीं कर सकता है। ये जो वैल्यू है वो बहुत सिग्निफिकेंट होती है कि कोई भी प्लांट, नो प्लांट कैन ग्रो बिलो दिस लेवल, इस लेवल के नीचे कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है। द डिफरेंस बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज, जो टोटल की उसकी फील्ड कैपेसिटी की उसके अंदर इतना पानी आ सकता है, एंड जो यहाँ पे परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज है कि जो वाटर यहाँ पे प्लांट्स, जिस वाटर के अंदर, सोइल के अंदर प्लांट्स जो है वो विल्टेड रहेंगे जब तक उसके अंदर पानी नहीं डाल दिया जाता, या फिर हम बोल सकते हैं मिनिमम लेवल, ठीक है, वो जो मिनिमम लेवल है उसके नीचे प्लांट ग्रो नहीं करेगा, तो ऊपर से उसके ऊपर पानी डालना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। और इस डिफरेंस को बोला जाता है, फील्ड कैपेसिटी इन परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज के डिफरेंस को बोला जाता है वाटर सप्लाइंग कैपेसिटी, ठीक है। तो वाटर सप्लाइंग कैपेसिटी क्या होती है, फील्ड कैपेसिटी में से परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज को अगर घटा दे, ठीक है, फील्ड कैपेसिटी जितनी है उसमें से अगर परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज को घटा दें हम, तो यहाँ पे वाटर सप्लाइंग कैपेसिटी जो है वो निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाटर होते हैं। सबसे फर्स्ट वाटर है रन अवे वाटर। रन अवे वाटर कौन सा होता है, ऑल द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द सोइल इज नॉट रिटेन्ड बाय इट, सारा का सारा पानी जो सोइल के ऊपर गिरता है वो सारा का सारा तो एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। रन अवे वाटर डज नॉट एंटर द सोइल एंड गेट्स ड्रेन्ड अवे फ्रॉम द सोइल सरफेस, कुछ पानी ऐसा हो जाता है कि वो सोइल के सरफेस पे गिरता है और वो क्या हो जाता है, रन अवे हो जाता है, उससे सरफेस से दूर चला जाता है बह के। दिस क्वांटिटी ऑफ रन अवे वाटर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स लाइक परमेबिलिटी ऑफ सोइल, जो इस सोइल के ऊपर वो रेन हुई है, रेनफॉल हुई है, ठीक है, रेन वाटर आया है, उस सोइल की कैपेसिटी कितनी है वाटर को एब्जॉर्ब करने की। तो एक ये हो गया यहाँ पे कि परमेबिलिटी क्या है सोइल की, मॉइस्चर कंटेंट क्या है सोइल का। अब पहले से अगर सोइल के अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, यानी कि बहुत ज्यादा वाटर है वहां पे, तो ऐसा नहीं कि और वाटर चला जाएगा, क्योंकि और नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर क्या है, मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है। डिग्री ऑफ स्लोप एंड नंबर ऑफ डिचेस प्रेजेंट इन दैट एरिया, स्लोप एंड डीचेस कितने हैं, ठीक है, जैसे हम गड्ढे बोल देते हैं ऊंचे नीचे, वैसे वो चीजें कितनी है, तो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो क्वांटिटी है रनअवे वाटर की ये कंट्रोल की जाती है, ठीक है, रनअवे वाटर की क्वांटिटी कंट्रोल की जाती है। फर्स्ट यहाँ पे परमेबिलिटी क्या है सोइल की, सेकंड मॉइस्चर कंटेंट क्या है, एंड उस सोइल के अंदर स्लोप या फिर हम बोल सकते हैं डीचेस कितने उस एरिया के अंदर प्रेजेंट है। तो ये होता है रन अवे वाटर, जो कि सोइल इज नॉट रिटेन्ड बाय इट, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाटर आता है यहाँ पे ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है, सेकंड वाटर जो ये है, ये क्या है यहाँ पे इतना सोइल वाटर, ये ग्रेविटेशनल वाटर है। तो ग्रेविटेशनल वाटर कौन सा होता है, व्हेन द वाटर एंटर्स द सोइल, जब वाटर सोइल के अंदर एंटर करता है एंड पासेस द स्पेसेस बिटवीन द सोइल पार्टिकल्स, तो ऐसे सोइल के पार्टिकल्स होंगे। अब ये सोइल के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, यहां से ही तो वाटर जाएगा, यहां से ही निकल के क्या होता है, वाटर जाता है, ठीक है। तो जो भी वाटर एंटर करता है सोइल के अंदर, वो जो स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं सोइल पार्टिकल्स के बीच में से, उनके में से पास होता है एंड रीचेस द वाटर टेबल, एंड ये वाटर टेबल तक पहुंच जाता है। द टाइप ऑफ सोइल वाटर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल वाटर बोला जाता है।
In fact, gravitational water is surplus to the water retaining capacity of the soil and drains from it to reach in deep saturated zone of earth, जिसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर, अपर सरफेस ऑफ विच इज कॉल्ड वाटर वाटर टेबल। अब ये जो ग्राउंड वाटर है, इस ग्राउंड वाटर के भी कुछ ऐसे सरफेसेस होते हैं, ठीक है, तो उसके जो अपर सरफेस होता है उसको वाटर टेबल बोला जाता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर के अपर सरफेस को वाटर टेबल बोला जाता है। तो ग्रेविटेशनल वाटर क्या होगा, जो भी वाटर एंटर करता है सॉइल के अंदर, वो जो स्पेसिस होते हैं सॉइल पार्टिकल्स के, उनके अंदर से गुजरता है, एंड ये क्या हो जाता है, फिर वाटर टेबल यानी कि सरफेस जो है वाटर का, ग्राउंड वाटर का, वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर वहां तक जो उसके सरफेस तक जो वाटर नीचे ये आ रहा है, लाइक यहाँ पे जो है ये क्या हो गया, इसका सरफेस हो गया ग्राउंड वाटर का, तो यहाँ तक पहुंच जाता है। और जो ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, सरप्लस टू द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, और एक वाटर की जो रिटेनिंग कैपेसिटी है कि उसके अंदर इतना वाटर रिटेन हो रहा है, उसका सरप्लस होता है ग्रेविटेशनल वाटर, यानी कि उसका एडिशनल होता है। तो वो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी वाला वाटर है ही, साथ में ये ड्रेन होके या फिर हम बोल सकते हैं एब्जॉर्ब होके, पास होके ये भी चला आ रहा है, एंड ड्रेन्स फ्रॉम इट रिच टू द डीप सैचुरेटेड जोन ऑफ द अर्थ। अब पहले ये सरफेस के ऊपर आया था, यानी वाटर टेबल के अंदर आया, फिर ये धीरे धीरे करके जो और भी सैचुरेटेड जोन है अर्थ के, उनके अंदर नीचे डीप चला जाता है, यानी कि ग्राउंड वाटर के अंदर ये चला जाता है, तो इसको ग्रेविटेशनल वाटर बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कैपिलरी वाटर। ये जो है यहाँ पे इतना, ये क्या होता है, यहाँ पे कैपिलरी वाटर होता है। ये जो ग्रेविटेशनल, ये जो कैपिलरी वाटर है, ये क्या है, अवेलेबल वाटर है। ये हमने ग्रेविटेशनल वाटर देखा था, इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैपिलरी वाटर है। इन स्मॉलर पोर्स ऑफ द सोइल, सोइल के अंदर क्या होते हैं, सोइल पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, ऐसे जो सोइल पार्टिकल्स होंगे, तो इनके बीच में जो स्पेस है, इनको पोर्स बोला जाता है, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, पोर्स बोलेंगे। तो ये जो स्मॉलर पोर्स है सोइल के, वाटर इज हेल्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इनके अंदर, इन पोर्स के अंदर वाटर जो है वो हेल्ड किया जाता है। कैसे हेल्ड किया जाता है, बाय ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के थ्रू वाटर को होल्ड कर लिया जाता है बाय कैपिलरी फोर्सेस एंड कैपिलरी कॉल्ड कैपिलरी वाटर। जो अब ये पोर्स होंगे, ठीक है, ये पोर्स जो होंगे या फिर पोरस स्पेस जो होगा उसको कैपिलरी बोलेंगे, और उसके अंदर जो वाटर हेल्ड हुआ है ड्यू टू ग्रेविटी, उसको इसको बोला जाता है कैपिलरी वाटर, ठीक है, इसको कैपिलरी वाटर बोलेंगे। दिस फॉर्म ऑफ वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द प्लांट। ये प्लांट्स के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है एंड कंस्टिट्यूट ओनली अवेलेबल सोर्सेज ऑफ द वाटर टू द प्लांट रूट। एंड ये क्या होता है, ओनली अवेलेबल सोर्स होता है वाटर का। कैपिलरी वाटर जो है ओनली अवेलेबल सरफेस वाटर होता है, अवेलेबल वाटर होता है प्लांट्स के लिए। Very thick forms of capillary water becomes mobile. This movement is slowed down with the thinness of water film in the soil particles. अब ये जो कैपिलरी वाटर से, कैपिलरी वाटर से, कैपिलरी एक्शन से, कैपिलरी वाटर या फिर हम बोल सकते हैं वाटर इन कैपिलरी पोर्स के अंदर आ रहा है, वो मोबाइल हो जाता है, ठीक है, मोबाइल हो जाएगा। इसके बाद ये जो मूवमेंट है ये स्लोड डाउन हो जाती है। कैसे स्लो डाउन होती है, वाटर फिल्म जो है उसकी थिननेस हो जाती है, यानी वाटर फिल्म थिन हो जाएगा, यानी वाटर कम होगा तो वो धीरे धीरे ही क्या हो जाएगा, आएगा। कैपिलरी वाटर इज एक्चुअली रिटेन्ड इन माइक्रोपोर्स। जो माइक्रोपोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, हैविंग द साइज ऑफ 20 mm और लेस देन 20 mm इन डायमीटर। इनसे भी छोटे या फिर इतने जो 20 mm डायमीटर के पोर्स हैं, उसके अंदर ये वाटर जो है रिटेन कर लिया जाता है, यानी इन पोर्स को माइक्रो पोर्स बोला जाता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। कोर्स टेक्सचर सोइल्स हैव मैक्रोपोर्स, जो कि बहुत ज्यादा टेक्सचर्ड सोइल होती है, कोर्स टेक्सचर्ड सोइल होती है, उसके जो पोर्स होते हैं वो मैक्रोपोर्स होते हैं, बड़े पोर्स होते हैं उसके अंदर। एज अ रिजल्ट ऑफ क्विक परकोलेशन ऑफ रेन वाटर अकर्स एंड सोइल बिकम्स फिजिकली ड्राई। एक तो पोर जो है वो बिल्कुल इतना है, एक पोर जो है इतना है, तो इस पोर को बोलते हैं माइक्रोपोर, इस पोर को बोलते हैं मैक्रोपोर। अब वाटर यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से वाटर आ रहा है,
अब अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो किस में से जल्दी वाटर आएगा, जो मैक्रोपोर है, जो बड़ा पोर है, उसमें से वाटर डालते ही वो सीधा नीचे आ जाएगा, ठीक है, सीधा नीचे आ जाएगा। लेकिन इन माइक्रोपोर्स वाली सोइल के अंदर क्या होता है, वाटर जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे करके थिन फिल्म बना लेगा और वो धीरे धीरे करके बिल्कुल स्लो डाउन होके आएगा। इसलिए जो जिनके अंदर ये कोर्स टेक्सचर वाली सोइल होती है उनके अंदर वो ड्राई होती है, क्योंकि वाटर आया और वो एकदम से नीचे चला गया। और ये वाली सोइल कैसी होंगी, उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होगा। The coarse texture soil have macropores. As a result, quick percolation of rainwater occurs and soil becomes physically dry. तो जैसे ही रेन आएगी वो वाटर जो है वो जल्दी जल्दी नीचे चला जाएगा, नीचे वाटर टेबल, देन ये ग्रेविटेशनल वाटर या फिर हम बोल सकते हैं ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएगा, ठीक है, ये ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएगा और सोइल क्या रह जाएगी, ड्राई रह जाएगी। तो ये होता है मैक्रोपोर्स के अंदर। तो कैपिलरी वाटर क्या होता है, जो स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं सोइल पार्टिकल्स के बीच में, उससे वाटर जो है वो पास होके वो कैपिलरी एक्शन से या फिर ग्रेविटी के फोर्स के थ्रू वो क्या होता है, वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू नीचे जाता है और उसको कैपिलरी वाटर बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये अवेलेबल वाटर होता है प्लांट्स के लिए, प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब जो है वाटर जो है ये सोइल के अंदर, जो सोइल के अंदर माइक्रोपोर्स है उसके अंदर वाटर जो है थिन फिल्म बना लेगा और धीरे धीरे करके मूव करेगा। लेकिन जिनके अंदर मैक्रोपोर्स है उनके अंदर क्या होगा, वाटर जल्दी से वो ड्रेन आउट हो जाएगा एंड वो सोइल ड्राई रह जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का वाटर है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है ये वाला इतना हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये कंबाइंड वाटर होता है एंड ये वाटर दोनों के दोनों नॉन अवेलेबल वाटर होते हैं, ठीक है। कैसे होंगे, नॉन अवेलेबल वाटर होंगे, प्लांट्स के लिए नॉन अवेलेबल होंगे। दिस फॉर्म ऑफ वाटर विच इज हेल्ड बाई सोइल पार्टिकल्स ऑफ द सोइल सरफेस। जो सोइल सरफेस है, सोइल सरफेस जिन पार्टिकल्स, जिन वाटर पार्टिकल्स को हेल्ड करके रखता है उसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। The water is held tightly around the soil particles. अब जैसे ये soil particles है और इसके अराउंड वाटर को क्या किया जाता है, टाइटली, बिल्कुल टाइटली इसको इसके सोइल पार्टिकल के अराउंड बांध लिया जाता है। कैसे बांधते हैं इसको या फिर इसको कैसे हेल्ड करते हैं, ड्यू टू कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है उसके जो कोहेसिव एंड एडहेसिव जो फोर्सेस हैं उनके थ्रू ये सोइल पार्टिकल्स के अराउंड क्या हो जाएगा, ये वाटर सोइल पार्टिकल्स के अराउंड टाइटली हेल्ड हो जाएगा एंड कांट बी इजिली रिमूव्ड बाय द प्लांट्स। एंड इसको प्लांट्स इजिली रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये वाटर जो है वो कैसा होता है, प्लांट्स के लिए नॉन अवेलेबल होता है, क्योंकि प्लांट्स इसको जो टाइटली हेल्ड हुए हैं सोइल पार्टिकल के साथ उसको अलग नहीं कर पाती है, इसलिए ये नॉन अवेलेबल वाटर होता है। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस ग्रेटली रिड्यूस द वाटर पोटेंशियल। एंड ये जो कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस हैं ये क्या करते हैं, अब ये वाटर पोटेंशियल को कम कर देते हैं एंड दिस टाइप ऑफ वाटर इन सोइल नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। ये जो इस टाइप का वाटर है वो नॉट अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस की वजह से ये वाटर सोइल पार्टिकल्स के अराउंड बहुत टाइटली होल्ड रहता है कि इनको प्लांट्स सेपरेट या फिर अलग नहीं कर पाते हैं, इसलिए नॉट अवेलेबल होता है। एंड इसके बाद ये आता है नॉन अवेलेबल वाटर के अंदर कंबाइंड वाटर। कंबाइंड वाटर होता है जो कि कंबाइन रहता है। सम वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, ठीक है, कुछ वाटर जो है हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स की फॉर्म में रहता है ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिकॉन इनसाइड द सोइल, ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिकॉन एक्सेट्रा इन सब के साथ क्या रहता है, ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के अंदर रहता है। This also non-available form of water for the plant roots, और ये टाइप का वाटर भी क्या होता है, प्लांट रूट्स के लिए नॉन अवेलेबल होता है। कंबाइंड वाटर क्या रहेगा, ये कंबाइंड रहता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स की फॉर्म में रहता है एंड ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स किसके होते हैं, ये एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, आयरन के हो सकते हैं या फिर सिलिकॉन के हो सकते हैं सोइल के अंदर, एंड ये वाटर भी नॉन अवेलेबल होता है।
तो इस वीडियो में हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाटर्स, जैसे कि हमने बात की यहाँ पे ग्रेविटेशनल वाटर होता है, फील्ड कैपेसिटी होती है, एंड इसके बाद यहाँ पे अवेलेबल वाटर के अंदर कैपिलरी वाटर जो है ओनली वाटर होता है जो कि प्लांट रूट्स के लिए अवेलेबल होता है। एंड इसके अलावा हाइग्रोस्कोपिक एंड कंबाइंड वाटर क्या होते हैं, नॉन अवेलेबल वाटर होते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर भी नॉन अवेलेबल वाटर होते हैं। तो अवेलेबल वाटर के अंदर कैपिलरी वाटर होता है, नॉन अवेलेबल के अंदर कंबाइंड हाइग्रोस्कोपिक एंड ग्रेविटेशनल वाटर होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने वाटर डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे रूट्स जो है वो किन किन रीजन्स के थ्रू एब्जॉर्ब करती है वाटर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।